आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, शायद आपने किसी और क्रिएटर से नहीं सुनी होगी। ब्लूबेरी फंडेड के प्लान्स को देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हर प्लान एक जैसा होता है, हर एक रूल एक जैसा होता है और सबका पर्पस एक ही चीज है। लेकिन असल सच ये है कि हर प्लान का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अपना लॉजिक है और अपना टारगेट ट्रेडर है। और अगर आप इन चीजों को समझते हैं, समझते नहीं है, तो आप गलत प्लान चूज कर दोगे। फिर या तो आप जल्दी ब्रीच करोगे या फिर आपको लगने लगेगा कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी है। पर प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हर प्लान ऐसे समझाने वाला हूं जैसे कोई इंसान आपके सामने बैठकर कामली क्लियरली बता रहा हो। कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, कोई फैंसी ट्रेडिंग वर्ड्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा और हर टेक्निकल शब्द का मतलब उसी मोमेंट एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर चीज तुरंत समझ आए। आपको बस ध्यान से सुनना है, दैट्स इट। तो आप बढ़ते हैं गिव अवे की तरफ। मैं ब्लूबेरी फंडेड के साथ मिलकर मैं 5 लोगों को $10,000 का फंडेड अकाउंट देने वाला हूँ। टोटल $50,000 की फंडिंग। और आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है आई वांट फंडिंग और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना है, बस इतना ही करना है। विनर्स का सिलेक्शन फेयर होगा, डिसिप्लिन के बेसिस पर होगा और आपको रियल ट्रेड करने का मौका मिलेगा और यही आपका एक चांस है स्ट्रॉन्ग पुश लेने का। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो अभी प्राइम 2 स्टेप अकाउंट वो प्लान होता है जिसको मोस्ट पॉपुलर में बताया गया है इन ब्लूबेरी फंडेड वालों ने, क्योंकि ये बैलेंस स्ट्रक्चर देता है। आपको 2 फेसेस कंप्लीट करने होते हैं इसमें, यानी कि फेस 1 का प्रॉफिट टारगेट 8% होता है और प्रॉफिट टारगेट का मतलब होता है आपको अपने अकाउंट का कितना % प्रॉफिट कमाना है फंडेड स्टेज तक पहुंचने के लिए। यहाँ 8% का मतलब होता है और इस 8% का मतलब होता है कि अगर आपका अकाउंट $10,000 का है तो आपका $800 का प्रॉफिट अचीव करना पड़ेगा आपको फर्स्ट फेस क्लियर करने के लिए। एंड देन फेस 2 में प्रॉफिट टारगेट 6% होता है, मतलब आपको सेकंड स्टेज में अपने अकाउंट का 6% गेन करना होता है बिफोर आप फंडेड बनते हैं। और इस प्लान में मैक्स टोटल लॉस 10% होता है। मैक्स टोटल लॉस का मतलब होता है कि आपका पूरा अकाउंट कितना गिर सकता है मैक्सिमम। अगर 10% से ज्यादा अकाउंट गिरा तो तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा तुम्हारा। और डेली लॉस 4% होता है। डेली लॉस का मतलब होता है एक दिन में आप कितने गिरावट अलाउ कर सकते हो। अगर एक ही दिन में 4% से ज्यादा गिर जाए तो ये ब्रीच होता है। और ब्रीच का मतलब जिसको नहीं पता, जो नया नया है, ब्रीच का मतलब होता है कि आप अकाउंट खो देते हो। और डेली लॉस और टोटल लॉस दोनों अलग अलग होते हैं। डेली लॉस सिर्फ उस एक दिन के लिए होता है और टोटल लॉस पूरे अकाउंट के लिए होता है। एंड ड्रॉडाउन टाइप यहाँ स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है आपका अलाउड लॉस एक ही फिक्स्ड लाइन होती है जो नीचे नहीं आती, मतलब आपका मैक्सिमम अलाउड फॉल हमेशा एक ही पॉइंट पर रहता है। और डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेशन हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी या बैलेंस पर होती है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हर सुबह आपका डेली डीडी उस वैल्यू से कैलकुलेट होता है जो पिछले दिन से ऊपर था, चाहे बैलेंस हो या इक्विटी। ये ट्रेडर का ओवर रिस्क करने से रोकने के लिए होता है। एंड प्रॉफिट शेयर 80% होता है। प्रॉफिट शेयर का मतलब होता है कि आपको कितना परसेंटेज मिलेगा और कंपनी कितना % रखती है। यहाँ 80% आपको मिलता है और 20% उनको मिलता है। और टाइम लिमिट अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब होता है कि आपको कोई डेडलाइन नहीं होती, आपको जितना टाइम चाहे टारगेट अचीव करने के लिए लगेगा उतना टाइम आप ले सकते हो। एंड इवैल्यूएशन मिनिमम ट्रेडिंग 5 डेज होती है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है कि आपको कम से कम इतने दिन ट्रेड करना ही होगा फंडेड लेवल तक पहुंचने के लिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम 2 दिन में अपना प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर दोगे फिर भी तुम्हें फंडेड नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें करना होता है मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5। तो 5 ट्रेडिंग डेज करने होते हैं। एंड लेवरेज FX 1:30 होता है। लेवरेज का मतलब होता है कि आप कितना मल्टीप्लाइड बाइंग पावर यूज कर सकते हो। यहाँ 1:30 का मतलब है कि आप आपके $1 पर आपको $30 के बराबर पोजीशन ओपन कर सकते हो। एंड पे आउट फ्रीक्वेंसी 14 डेज की होती है, मतलब आप हर 14 दिन में एक पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। तो प्राइम 2 स्टेप उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो डिसिप्लिन से कामली ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको अनलिमिटेड टाइम चाहिए और जिसको स्टेडी प्रोग्रेशन चाहिए। तो अभी बढ़ते हैं स्टेप 1 क्या। एक सिंगल फेस इवैल्यूएशन होता है, मतलब आपको सिर्फ एक स्टेज कंप्लीट करना होता है फंडेड होने के लिए। यहाँ प्रॉफिट टारगेट 10% होता है। यहाँ आपको एक ही फेस में अपना अकाउंट का 10% प्रॉफिट अचीव करना होता है। पिछले बार हमने देखा था कि 2 फेजेस थे, बट यहाँ पर एक ही फेज कंप्लीट करना होता है। दैट्स वेरी ग्रेट। एंड मैक्स टोटल लॉस 6% होता है, जो प्राइम से टाइटर होता है। डेली लॉस 4% का होता है। एंड ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक होता है, मतलब मैक्सिमम अलाउड फॉल एक ही फिक्स्ड लाइन की होती है। और डेली ड्रॉडाउन हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी या बैलेंस पर कैलकुलेटर होता है। तो यहाँ पिछले दिन आपने जहाँ अकाउंट को हाईएस्ट वैल्यू पर छोड़ा था, अगले दिन का डेली डीडी उसी पर बेस्ड होता है। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होते हैं, यानी आपको कम से कम 3 दिनों तक ट्रेड करना ही होगा। पे आउट 40 डे साइकिल पे होती है। एंड लेवरेज 1:30 होता है। प्रॉफिट शेयर यहाँ भी 80% होता है, 20% फर्म को जाता है।
एंड स्टेप 1 उन लोगों के लिए होता है जिसके पास एक क्लीन स्ट्रॉन्ग अप्रोच होती है, जो सिंगल फेस इवैल्यूएशन पसंद करते हैं बिना सेकंड स्टेज के। तो अभी स्टेप 2 के लिए बढ़ते हैं। स्टेप 2 में 2 फेसेस होते हैं। फेस 1 का प्रॉफिट टारगेट 10% होता है और फेस 2 का 5% होता है। यानी ये प्लान स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड होता है। मैक्सिमम टोटल लॉस 10% का होता है, डेली लॉस 5% का होता है, जो थोड़ा ज्यादा बफर देता है कंपेयर टू स्टेप 1 ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक होता है। एंड इसका डेली डीडी हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी बैलेंस और से कैलकुलेट होता है। एंड ये अगेन कंट्रोल मेंटेन करने के लिए ही होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होते हैं एंड प्रॉफिट शेयर 80%, पे आउट 14 डेज साइकिल का होता है एंड लेवरेज 1:30 होती है। एंड स्टेप 2 उन ट्रेडर्स के लिए होता है जिसके लिए एक ही बार में 10% हिट करना मुश्किल होता है और 2 फेसेस में कामली टारगेट अचीव करना चाहते हैं। और अभी बढ़ते हैं रैपिड पे। तो रैपिड प्लान फास्ट पेस इवैल्यूएशन होता है। यहाँ प्रॉफिट टारगेट सिर्फ 5% होता है, जो सबसे लो टारगेट होता है। मैक्सिमम लॉस टोटल लॉस 4% होता है, डेली लॉस 3% होता है। और ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग होता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि आपका अलाउड लॉस आपके अकाउंट के साथ मूव करता है जब आप प्रॉफिट में जाते हो। यानी अगर आपका अकाउंट ऊपर जाता है, डीडी भी ऊपर शिफ्ट होता है। और ये बिगिनर के लिए टफ होता है क्योंकि आपका कुशन नैरो होता है। एंड टाइम लिमिट सिर्फ 7 डेज होता है, मतलब आपको 1 हफ्ते के अंदर चैलेंज पूरा करना होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 0 होते हैं, यानी अगर आप क्विकली टारगेट हिट कर देते हो तुरंत पास हो सकते हो। और पे आउट फंडेड स्टेज पर 14 डेज साइकिल पे ही मिलता है सब जगह इधर भी। एंड रैपिड उन लोगों के लिए होता है जो जल्दी इवैल्यूएट होना चाहते हैं और जिनके पास वेरी टाइट कंट्रोल होता है। और अब आते हैं सिंथेटिक प्लान पर, जो ब्लूबेरी का सबसे डिफरेंट प्लान होता है। ये प्लान उन ट्रेडर्स के लिए होता है जो सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं। अभी सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्राइस मूवमेंट्स जो रियल मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते हैं, पर उनका बिहेवियर स्ट्रक्चर्ड होता है। सिंथेटिक प्लान में फेस 1 का प्रॉफिट टारगेट 10% होता है, यानी आपको पहले स्टेज में अपने अकाउंट को 10% गेन करना होता है और फेस 2 का टारगेट 5% होता है। और इस प्लान में मैक्स टोटल लॉस 10% होता है। मैक्स टोटल लॉस का मतलब होता है कि आपका अकाउंट पूरे फेस में कितना गिर सकता है बिफोर इट ब्रेक्स। एंड डेली लॉस 4% होता है। डेली लॉस का मतलब एक ही दिन में आपका कितना डाउन साइड अलाउड है। ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि ड्रॉडाउन एक फिक्स्ड लाइन होता है जो शिफ्ट नहीं होता। डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेशन हायर ऑफ प्रीवियस डे बैलेंस पर होती है। इसका मतलब होता है कि अगले दिन का डेली डीडी पिछले दिन के सबसे हाईएस्ट वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। एंड डीडी का मतलब होता है ड्रॉडाउन, दैट्स इट। टाइम लिमिट अनलिमिटेड होती है। लेवरेज सिंथेटिक्स 1:30 होती है। लेवरेज का मतलब मल्टीप्लाइड बाइंग पावर एज आई सेड बिफोर। मिनिमम इवैल्यूएशन ट्रेडिंग डेज 3 होती है और फंडेड स्टेज में भी मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज होती है। पे आउट साइकिल 14 डेज होती है एज यूजुअल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिंथेटिक प्लान का ये होता है कि ये लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन से एक्सेम्प्ट होता है। लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप हर एसेट पे मैक्सिमम कितना लॉट ओपन कर सकते हो। सिंथेटिक प्लान में ये रूल अप्लाई नहीं होता, मतलब जब आप सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ट्रेड करते हो आपको लॉट साइज लिमिट का प्रेशर नहीं होता। और अभी बढ़ते हैं मेन कंक्लूजन के लिए, समरी के लिए, जो कि है सिंथेटिक उन ट्रेडर्स के लिए होता है जिनके पास सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है, जिनको प्राइस स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल लगता है और जिनकी स्ट्रैटेजी सिंथेटिक वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल होती हैं। तो अभी बढ़ते हैं इंस्टेंट इलाइट के लिए। तो अब आते हैं इंस्टेंट इलाइट पर। यह प्लान इवैल्यूएशन फ्री होता है। इवैल्यूएशन फ्री का मतलब होता है कि कोई चैलेंज पास नहीं करना होता, आप डायरेक्टली फंडेड अकाउंट को यूज कर सकते हो। और इस प्लान में प्रॉफिट टारगेट नोन होता है, मतलब आपको शुरू में कोई टारगेट कंप्लीट नहीं करना। मैक्स टोटल लॉस 10% होता है, यानी आपका अकाउंट मैक्सिमम 10% तक ही गिर सकता है। एंड डेली लॉस नन होता है। डेली लॉस नन का मतलब होता है कि यहाँ डेली लॉस रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आपका सिर्फ टोटल लॉस लिमिट होता है, डेली का लिमिट नहीं। ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग लॉक होता है। ट्रेलिंग लॉक का मतलब होता है कि ड्रॉडाउन आपके अकाउंट के साथ फॉलो करता है जब तक एक पॉइंट तक पहुंचता है और फिर लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद वो नीचे शिफ्ट नहीं होता। डेली ड्रॉडाउन एनए होता है, क्योंकि डेली लॉस का रूल ही नहीं होता तो ये भी अप्लाई नहीं होगा डेली ड्रॉडाउन का। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज फंडेड स्टेज में 5 होते हैं, 5 होते हैं। मतलब पे आउट लेने से पहले आपको कम से कम 5 दिन ट्रेड करना ही होगा फॉर टेकिंग फंडिंग। एंड लेवरेज 1:30 होता है। पे आउट साइकिल 14 डेज, प्रॉफिट शेयर 80% और प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज यहाँ सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म में अप्लाई होती हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि एक गलती भी अलाउड नहीं होती। इंस्टेंट प्लान्स में टॉलरेंस 0 होता है। एंड मेन कंक्लूजन के लिए बढ़ते हैं, जो कि है इंस्टेंट इलाइट उन ट्रेडर्स के लिए होता है जिसके पास डिसिप्लिन हाई होता है, जिनको चैलेंज के स्ट्रेस में बचना है
और जिनको डायरेक्टली फंडेड कैपिटल चाहिए, और ये प्लान स्टेबल ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट होता है, ना कि गैम्बलिंग वगैरह वगैरह के लिए। तो पहले हमने बात की थी इंस्टेंट इलाइट के लिए, तो अब इंस्टेंट लाइट के लिए बात करते हैं, जो कि है प्लान इवैल्यूएशन फ्री होता है, लेकिन ये थोड़ा टाइटर रूल्स के साथ आता है। प्रॉफिट टारगेट नॉन होता है, मतलब आपको स्टार्टिंग में कुछ अचीव नहीं करना होता, और मैक्स टोटल लॉस 4% होता है, यानी आपका अकाउंट मैक्सिमम 4% तक 4% तक गिर सकता है, और डेली लॉस 2% होता है, मतलब एक दिन में आपका मैक्सिमम अलाउड डाउनसाइड 2% होता है, जो कि मुश्किल होता है पास के लिए। एंड ड्रॉडाउन टाइप ट्रेलिंग लॉक होता है। ट्रेलिंग लॉक का मीनिंग यही होता है कि अलाउड लॉस एक पॉइंट तक आपके अकाउंट की मूवमेंट को फॉलो करता है और फिर लॉक हो जाता है। डेली ड्रॉडाउन कैलकुलेशन हायर ऑफ प्रीवियस डे इक्विटी बैलेंस पर होती है, और इसका मतलब होता यह है कि आपका डेली डीडी पिछले दिन के हाईएस्ट वैल्यू पर सेट होता है। टाइम लिमिट अनलिमिटेड होती है, और लेवरेज 1:30 होता है। एज यूजुअल फंडेड स्टेज में मिनिमम 3 डेज ट्रेडिंग करनी होती है पे आउट से पहले, और पे आउट साइकिल 14 डेज का होता है। एज यूजुअल प्रॉफिट शेयर 80%, 20% उनको, और कॉपी ट्रेडिंग अलाउड होता है, और प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज यहाँ भी अप्लाई होती हैं। एंड अभी कंक्लूजन के लिए बढ़ते हैं, जो कि है समरी। इंस्टेंट लाइट उन लोगों के लिए होता है जिसके पास डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्ट्रक्चर होता है, और जिनको लो ड्रॉडाउन एनवायरनमेंट में ट्रेड करना कंफर्टेबल लगता है। तो विच प्लान इज बेस्ट फॉर यू, मैं बताता हूँ। आप जब आपने सारे प्लान्स का स्ट्रक्चर समझ लिया है, आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। अगर आपको एक बैलेंस्ड और स्टेबल चैलेंज चाहिए जिसमें आपको टाइम का प्रेशर ना हो, तो प्राइम 2 स्टेप आपके लिए परफेक्ट होता है। और अगर आपको सिंगल फेज चैलेंज चाहिए जिसमें आपको एक ही स्टेज में कंप्लीट करना है, तो स्टेप 1 आपके लिए होता है। और अगर आपको 2 फेज चैलेंजेस चाहिए जिसमें टारगेट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो, तो स्टेप 2 स्मूथ होता है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म फास्ट इवैल्यूएशन चाहिए और आपके टाइट रूल्स के साथ कंफर्टेबल हो, तो रैपिड प्लान आपके लिए होता है। और अगर आप सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ट्रेड करते हैं, तो लॉट साइज से फ्री रहना चाहते हैं, तो सिंथेटिक प्लान आइडियल होता है। और अगर आप डायरेक्टली फंडेड अकाउंट चाहते हो बिना इवैल्यूएशन के, और आपका डिसिप्लिन हाई है, तो इंस्टेंट इलीट आपके लिए होता है। अगर आपको इंस्टेंट फंडिंग चाहिए लेकिन थोड़ा टाइट कंट्रोल के साथ, तो इंस्टेंट लाइट बेस्ट होता है। और ट्रेडिंग में हर प्लान का एक पर्पस होता है, और आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल, रिस्क, कंफर्ट और एग्जीक्यूशन कंट्रोल के बेसिस पर चूज करना चाहिए। और जो लोग रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट फंडेड ट्रेडर्स बनते हैं। और अगर आप क्लैरिटी से चूज करेंगे, तो रिजल्ट्स भी क्लैरिटी वाले ही मिलेंगे। और आज की इस ब्रेकडाउन में आपने हर प्लान को सिंपल क्लीन इंग्लिश में मैंने सब कुछ समझाया है, और आपने प्रॉफिट टारगेट का मीनिंग समझा, मैक्स टोटल लॉस का मीनिंग समझा, डेली डीडी का मतलब समझा, और स्टैटिक और ट्रेडिंग डिफरेंस समझा, और प्ले आउट साइकिल का मीनिंग भी समझा, और लेवरेज का स्ट्रक्चर भी समझा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपने हर प्लान का पर्पस समझा। अब आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्लान आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मैच करता है। और ये क्लैरिटी ही वही चीज़ होती है जो ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन से ऊपर उठाकर एग्जीक्यूशन तक ले जाती है। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करते हो कर रहे हो, तो कमेंट में लिखना आई वांट फंडिंग, और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। आज की इस वीडियो में आपको क्लैरिटी देगा, और कल ये क्लैरिटी आपको फंडेड अकाउंट तक ले जा सकती है। आपका डिसिप्लिन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहो और प्रॉफिट और लॉस करते रहो। दैट्स इट।